सत्संग में केवल वही लोग पहुंचते हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं। कितना दम है इस बात में? क्या सत्संग में वही लोग पहुंचते हैं या सत्संग में वे लोग पहुंचते हैं जो सत्संग के महत्व को जानते हैं, या वे पहुंचते हैं जिनका मन उन्हें सत्संग में जाने के लिए प्रेरित करता है? क्या सच है? हमने कई बार अनेक सत्संग में कई बार गद्दी नसीन महापुरुषों से, गद्दी पर विराजमान कथावाचकों से ये बात जरूर सुनी है, यहाँ प्रभु के बुलाए हुए ही आते हैं, जिन्हें प्रभु नहीं बुलाते वे यहाँ पर आते ही नहीं। यद्यपि कई धार्मिक पुस्तकों में, कई संत वाणियों में भी ऐसा लिखा हुआ है, परंतु एक व्यक्ति ने जब मुझसे कहा, जो खुद सत्संगी हैं, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो ऐसा मानता ही नहीं कि सत्संग में वही आते हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं। उसने कहा, ये जो मनुष्य जाति है, ये मनुष्य जाति, इसके बारे में तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बड़े भाग मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। उसने कहा है, जितने भी इंसान हैं, इन सबको ये मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। और ये भाग्य से प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले उसने ऐसे अच्छे कर्म किए होंगे जिनके परिणाम स्वरूप परमात्मा ने उसे ये मनुष्य जीवन दे दिया। अब जितने भी मनुष्य हैं, उन सबको परमात्मा क्या अलग अलग दृष्टि से देखते हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो व्यक्ति कहते चले गए, उन्होंने कहा कि ये समस्त खलकत एक प्रभु परमात्मा ने ही उत्पन्न की हुई है, और ये लिखा भी है कि ये पहला सबक है किताबे हिदा का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। ये सारी मखलूक, जितना कुछ भी दिखता है, ये सारे का सारा प्रभु परमेश्वर का ही उत्पन्न किया हुआ है। यद्यपि इसमें मनुष्य प्रभु को सबसे अधिक प्यारे हैं। प्रभु स्वयं इस बात को कहते हैं कि सबते अधिक मनुज मोए भाई, इनमें सबसे अधिक मैं मनुष्य को प्रेम करता हूं। और मनुष्य तो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, तो यदि प्रभु इनमें सबसे अधिक मनुष्यों को ही प्रेम करते हैं, मनुष्य ही उन्हें सबसे अधिक भाते हैं, तो मनुष्य में भेद करके कुछ ही मनुष्यों को वो अपनी भक्ति के लिए प्रेरित क्यों करेंगे? वे तो सभी को प्रेरित करते हैं ना। लेकिन बावजूद इसके सभी लोग सत्संग में नहीं आते, क्योंकि इसके पीछे जो मुख्य कारण है सबके सत्संग में ना आने का, वो है उनका मन, जो अपने मन को मारता है, जो सत्संग के महत्व को जानता है, वो पहुंचता है सत्संग में। प्रभु तो सभी को बुलाते हैं। आवाज अजान की सबको लगाई जा रही है, लेकिन सभी अजान की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने तो नहीं जाते। मंदिर में प्रतिदिन घंटियां घंटे बड़े बड़े घड़ियाल बजते हैं, आरतियां बजती हैं, बुलाया जाता है, सभी को आवाज लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद सभी तो मंदिर में नहीं जाते। इसी तरह से सत्संग हो, हरि कथा हो, जागरण हो, सभी के लिए होते हैं, लेकिन सभी नहीं जाते। इस पर मैंने कह दिया, फिर आपके हिसाब से कौन लोग आते हैं? उन्होंने कहा, वे लोग आते हैं जिनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, जिनके घर में कुछ परेशानियां, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, घर में संतान नहीं है, या कुछ इसी तरह की और गरीबी है, अपनी गरीबी को दूर कराना है। अधिकांश लोग तो ऐसे ही, अधिकांश भाई बहनें तो ऐसे ही इन धार्मिक अनुष्ठानों में जाते हैं जिनके जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है, दिक्कतें होती हैं। लेकिन कुछ हैं ऐसे जो केवल और केवल प्रभु की चर्चा सुनने, केवल और केवल प्रभु का गुणगान करने के लिए इन धार्मिक अनुष्ठानों, सत्संग आदि में जाते हैं। तो क्या केवल वही लोग हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं? मेरा ऐसा प्रश्न सुन के उन्होंने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु तो सभी को बुलाते हैं। वो अपनी बात पर दृढ़ता के साथ काबिज होते हुए बोले, कोई भी ये ना समझे कि प्रभु उसे बुला नहीं रहे हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन तमाम तो अपनी इन दिक्कतों को दूर कराने के लिए आते हैं। वो जो थोड़े से हैं, वो इसलिए सत्संग में, कथा कीर्तनों में पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें प्रभु की कथाएं अच्छी लगती हैं, प्रभु की चर्चाएं अच्छी लगती हैं। और इस अच्छी लगने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है उनका अपना मन
उनके अपने नियंत्रण में रहना। दरअसल असली बात यह है कि वे लोग इन कथाओं के महत्व को जानते हैं, वे लोग सत्संग के महत्व को जानते हैं, उन्हें प्रभु की वाणी सुनने में तनिक आनंद आता है। इसलिए प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु की बातें आत्मसात करने के लिए, प्रभु से लगातार जुड़ाव बना रहे, वे इसलिए सत्संग में जाते हैं और वास्तव में वही इसका लाभ भी उठा पाते हैं। बाकी और जितने भी जिनकी बात अभी की है, कोई कलह कलेश दूर कराने, बीमारी दूर कराने, नौकरी लगाने, बच्चा पैदा करवाने, इस तरह की भावना, इस तरह की इच्छाएं, इस तरह की मनोकामनाएं लेकर के जाते हैं, वे तो जैसे ही मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं वो जाना छोड़ देते हैं। लेकिन वो जो पक्के वाले हैं, जिन्हें प्रभु से प्रेम है, दरअसल वही पहुंचते हैं सत्संग में प्रभु का रसगान सुनने के लिए और वही उसका लाभ उठाने के लिए। ऐसे लोगों के अंदर अहंकार जो होता है ना, वो शून्य होता है, उनमें अहंकार होता ही नहीं। दरअसल वे अपने आप को प्रभु का भक्त नहीं बल्कि दास मानते हैं, और जो अपने आप को प्रभु का दास, प्रभु का गुलाम मानते हैं, उन्हें प्रभु मनुष्यों में भी सर्वाधिक प्रेम करते हैं। भगवान स्वयं इस बात को कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोही सेवक सम प्रिय को नाई। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मुझे सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। और सेवक वो है जिसमें जो अहंकार को जानता ही नहीं। जो अहंकार को जानता है वो चाहे कितना ही बड़ा भक्त अपने आप को समझे, चाहे अपने आप को कितना ही बड़ा पुजारी समझे, जो दिन रात प्रभु के नाम का गुणगान करता रहता हो, लेकिन अहंकार उसमें प्रबल हो, ऐसे भक्त को भी, ऐसे अपने आप को भक्त मानने वाले व्यक्ति को भी प्रभु जरा भी पसंद नहीं करते। आप रावण की गति देख लीजिए, रावण को कितना समझाया विभीषण ने, मंदोदरी ने कितना समझाया, अंत में उसके नाना ने कितना समझाया, परंतु वो माना क्या? किसी की बात भी नहीं माना। यद्यपि वो अपने आप को शिव का परम भक्त मानता था, कहता था कि मैं शिव जी का सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता। दरअसल उसमें अहंकार कूट कूट करके भरा था, वो अपने सामने किसी को और कुछ समझता ही नहीं था। तो ऐसा पुजारी भी, ऐसा भक्त अपने आप को मानने वाला भी, ऐसा प्रभु का गुणगान करने वाला भी यदि अहंकार से भरा है तो वो प्रभु को जरा भी प्रिय नहीं है। इस तरह के स्वभाव वाले व्यक्ति पहले तो सत्संग में जाते ही नहीं, किसी भी धर्म सभा में नहीं जाते, किसी भी कथा कीर्तन आदि में नहीं जाते, और यदि जाते भी हैं तो उन्हें वहां से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यद्यपि अमृत वर्षा वहां लगातार होती है, लेकिन उस अमृत वर्षा में भी वो छाता लगा करके बैठे रहते हैं। उनके अंग का एक भी रोम उस अमृत से भीगता नहीं, इसलिए वो उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। कह करके जैसे वे कुछ देर के लिए शांत हुए, मैंने कहा तो फिर आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सत्संग में वही लोग जाते हैं जिनका मन सत्संग में जाने को करता है, या जिन्होंने अपने मन पर कंट्रोल किया हुआ है, या जो सत्संग कथा कीर्तनों के महत्व को जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही बात है। और ये बात अलग है, जैसा कि मैंने पहले कह दिया, कि जिन्हें कोई परेशानी होती है, जिन्हें कुछ अभाव होता है, जिन्हें कुछ चाहिए होता है, वो भी ऐसे स्थानों पर जाते हैं। यह कहना सरासर गलत है कि सत्संग में वही जाते हैं जिन्हें प्रभु बुलाते हैं। भाई प्रभु तो सभी को संदेश भेज रहे हैं, केवल कुछ ही लोग जा रहे हैं, बाकी नहीं जा रहे। वो जा रहे हैं सत्संग में जिन्हें या तो कुछ अभाव है, अपनी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, जो कुछ चाहते हैं सत्संग में जाकर के, या फिर जिन्हें प्रभु से सच्चा प्रेम है, केवल वही सत्संग में जाते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने आगे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा चलो पहले आप सब लोगों से इस बारे में आपकी राय जान लेते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। तो आप कमेंट में अपनी राय बताइएगा जरूर कि उनकी विचारधारा के अनुसार क्या वो सही हैं या फिर सत्य कुछ और है। आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।